अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूं। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर करते हैं। कोविड तिजारती कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स में खुसूसी सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए। म्यांमार में फौजी तख्तापलट के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे। सऊदी अरब में कोरोना कर्फ्यू का दोबारा इजरा ज़ेरे गौर है, वजारत दाखिला। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी 170 अफराद लापता, 4 लाशें बरामद। चमोलिया हादसे पर उमा भारती का बीजेपी हुकूमत पर निशाना, कहा मैंने बिजली मंसूबे के लिए मना किया था। हुकूमत गरीबों के लिए वक्फ, ज़राई इस्लाहात जरूरी, मोदी। अल्फाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं बोले मोदी, कांग्रेस। किसानों के मुतालिबात की 100वीं तक कोई घर वापस नहीं, टैकेट। नसीरुद्दीन शाह ने सच ही कहा है। गुजरात की पहचान गांधी जी से, मोदी और अमित शाह से नहीं, बैरिस्टर अवैसी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज कोविड वैक्सीन लिया और दूसरे पुलिस अहदेदारों को भी कोविड वैक्सीन लेने की ख्वाहिश की। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे आमिर की रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई गई चादर। जिला कड़पा में कल 9 फरवरी को पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का इनेकाद। जिला कलेक्टर हरिकिरण और जिला एसपी अनुभुराजन ने तैयारियों का जायजा लिया। कोविड में हादसे में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के साकिन 50 साला बाबू नायडू को APN-RTS के जरिए भरोसा बीमा के 10 लाख रुपए रकम जल्द दिलाने का डायरेक्टर APN-RTS BH इलियास से मुतालिबा। जिला कड़पा के अटलूर मंडल का जिला एसपी कड़पा KN अनुभुराजन का दौरा। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। कोविड तिजारती कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स में खुसूसी सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए गए। तिजारती कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स की सख्त निगरानी के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी दस्ते तैनात कर दिए गए। हिदायत पर अमल न करने की सूरत में जुर्माने किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक तिजारती सरगर्मियां बंद करने का काबीना के फैसले पर अमल दरामद के लिए म्यूनसिपैलिटी और तिजारत की मदद के लिए एक मोबाइल सिक्योरिटी की मदद की गई। सिक्योरिटी ज़राए ने सिक्योरिटी अलर्ट का इंकशाफ किया है ताकि काबीना के तमाम तिजारती सरगर्मियों को बंद करने के फैसले और सेहत की हिफाजत हिदायत को नाफिज किया जा सके। म्यांमार में फौजी तख्तापलट के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे। म्यांमार में हालिया फौजी तख्तापलट के खिलाफ और मुल्क की अहम लीडर आंग सान सूकी की जल्द अज जल्द रिहाई के मुतालबे पर हज़ारों अफराद ने इतवार के रोज़ मुल्क भर में सख्त एहतजाज किया। मुजाहरे के दौरान हज़ारों मुजाहिरीन ने नारे लगाते हुए कहा कि हम फौजी अमरीत नहीं चाहते, हम जमहूरियत चाहते हैं। सऊदी अरब में कोरोना कर्फ्यू का दोबारा इजरा ज़ेरे गौर है, वजारत दाखिला। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल तलल अल शलूब ने कहा कि मुमलिकत में मुतालिका अथॉरिटी के जरिए सख्त इकदाम नाफिज किए जा सकते हैं। जब तक अवाम कोरोना वायरस की पाबंदी करती रहेगी तब तक कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। ये फैसला अवाम के हाथ में है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की सूरत में कर्फ्यू का फैसला नहीं किया जाएगा। तलल अल शलूब ने कहा कि मुतालिका अदारे मुमलिकत भर में कोरोना के बदलते सूरत हाल पर नज़र रख रही है और इस हवाले से इंतहाई चौकस है। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि हिफाजती तदाबीरों की खिलाफ वर्जियों का तनासुब 72% तक हो चुका है और ये खतरे की अलामत है। पूरी रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी 170 अफराद लापता, 4 लाशें बरामद।
उत्तराखंड के चमोली जिले में इतवार के रोज ग्लेशियर धंसने के पेश आने वाले कुदरती हादसे में अब तक 170 लोग लापता हैं और 14 लोगों की लाशें बरामद की जा चुकी है। आईटीबीपी के तर्जुमान विवेक पांडे ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारी टीम ने दूसरे टनल में राहत और बचाव काम तेज कर दिया है। हमें जानकारी है कि तकरीबन 30 अफराद वहां फंसे हो सकते हैं। एक टनल को साफ करने के लिए तकरीबन 300 आईटीबीपी के जवान लगाए गए हैं। एनडीआरएफ, आर्मी और एसडीआरएफ तीनों का संयुक्त प्रयास चल रहा है और नियर अबाउट 90 मीटर 130 मीटर पर पहुंच गए हैं और 50 मीटर अभी टी पॉइंट तक पहुंचने में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5-3 घंटे लग सकते हैं। तो बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है, अपनी जान हथेली पर रख कर, और जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पूरी साहस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। चमोली हादसे पर उमा भारती का बीजेपी हुकूमत पर निशाना, कहा मैंने बिजली मंसूबे के लिए मना किया था। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर के टूटने से इलाके में काफी तबाही मची है। इस हादसे में 150 अफराद के हलाक होने का खदशा है, जबकि 150 से ज्यादा अफराद लापता हैं। साबिका मरकजी वजीर उमा भारती ने ट्वीट करके कहा कि जोशीमठ से 24 किलोमीटर दूर पांग गांव जिले चमोली उत्तराखंड के ऊपर ग्लेशियर के टूटने से ऋषि गंगा पर चल रहे बिजली मंसूबे को शदीद तौर पर नुकसान हुआ है और तबाही के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं गंगा मैया से दुआ करती हूँ कि गंगा माँ वहाँ फंसे लोगों की हिफाजत करें। हुकूमत गरीबों के लिए वक्फ ज़रूरी इस्लाहात जरूरी, मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को इस बात का इरादा किया कि उनकी हुकूमत गरीबों के लिए वक्फ है और गुर्बत के खात्मे के लिए ज़रूरी इस्लाहात ज़रूरी है। मिस्टर मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब के शुक्रिया के वर्ड से मुतालिक 3 रोज़ तक चलने वाली चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि मुल्क में 12 करोड़ किसानों के पास 2 एकड़ से भी कम अराजी है और उन्हें हुकूमत की जानिब से दी जा रही इमदाद का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता। सरकार का इरादा इन इमदाद को इन किसानों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी इस्लाहात गुज़िश्ता हुकूमत की भी हमेशा से तरजीहात में रही है। उन्होंने इसके लिए साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री और चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र किया। मुझ पर भी कितना हमला हुआ, हर प्रकार से जो भी कहा जा सकता है कहा, लेकिन मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं कम से कम आपके काम तो आया। देखिए, आपके मन में एक तो कोरोना के कारण ज़्यादा जाना आना होता नहीं होगा, फंसे रहते होंगे और घर में भी खिचखिच चलती होगी। अब इतना गुस्सा यहाँ निकाल दिया तो आपका मन कितना हल्का हो गया, आप घर के अंदर कितनी खुशी चैन से समय बिताते होंगे। तो ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया, ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए, चर्चा करते रहिए, लगातार चर्चा करते रहिए, सदन को जीवंत बनाते रखिए। मोदी है, मौका लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फाजी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं बोले मोदी। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में पीर को जो कुछ कहा वो लफ्ज़ी और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं था और इस दौरान वो सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं बल्कि प्रचारक के रोल में नजर आए। कांग्रेस महकमा मवासिलात के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने यहाँ एक बयान में कहा कि मिस्टर मोदी ने राज्यसभा में सदर के खिताब पर हुई बहस का जवाब देते हुए जो कुछ कहा इसमें कुछ भी ठोस नहीं था और वो मसलों पर कुछ भी नहीं कह पाए। किसानों के मुतालिबात की 100 तक कोई घर वापस नहीं, टेकेट। चरखी दादरी इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मरकज के ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज एक अवामी तहरीक है और वो कभी नाकाम नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन के कायद राकेश टिकैत ने इतवार के रोज़ कहा कि जब तक किसानों के मुतालिबात की 100 नहीं हो जाती तब तक घर वापसी नहीं होगी। टिकैत ने खाप पंचायत और इसके कायदीन की किसान के एहतजाज की हिमायत करने पर 27 सराहना की। यहाँ करीब में एक किसान पंचायत
से खिताब करते हुए टिकैत ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मज़कूरा खतरनाक कवानीन को वापस ले और एक नया कानून बनाते हुए फासिल पर अकल तरीन कीमत के तयन को कानूनी शक्ल दे और हालिया दिनों में गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई अमल में लाए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने 2011 में कहा था ना कि एमएसपी पे कानून बनवाएंगे हम, तो इसका मतलब वो फर्जी था क्या? पीएम साहब ने खुद कहा है कि आंदोलन कर रहे हैं किसान और शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, अगर मानते हैं ठीक, नहीं तो अपना आंदोलन जारी रखें। हाँ तो जारी तो रखेंगे, उसमें क्या कोई एडवाइजर कमेटी के मेंबर थोड़ा है हमारे इसके वोट के भाई, वे हमारे आंदोलन के मेंबर तो है नहीं, कोई भी भारत सरकार इसमें एडवाइजरी तो नहीं दे सकती। लेकिन प्रधानमंत्री हैं टिकैत साहब, कुछ उनकी बात उन्होंने नहीं तो हमने तो राख रहे ना, हमने तो राख रहे ना बात, हमारी बात करवा दो वही सरकार। नसीरुद्दीन शाह ने सच ही कहा है। फिल्मी दुनिया के सीनियर अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने आज अपनी ज़बान खोली है। मोदी सरकार के सियाह ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरा करने वाले किसानों के दुख दर्द को महसूस करते हुए उन्होंने फिल्मी दुनिया के अपने साथी सितारों से ये सवाल किया है कि आखिर वो किसानों की हिमायत में बोलने से किस लिए डर रहे हैं, क्यों उनकी ज़बानें बंद हैं। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक फिल्मी दुनिया के बड़े सितारों ने इतना कमा लिया है कि उनकी साथ नस्लें बैठकर खा सकती है, लिहाजा अब उन्हें क्या खोने का डर है। सवाल जायज़ है, लेकिन शायद उन्हें ये डर है कि ये जो 7 नस्लों के खाने के लिए उन्होंने दौलत जमा कर रखी है वो कहीं छीन न ले जाए। लेकिन नसीरुद्दीन शाह से भी तो ये दौलत छीन सकती है, मगर वो डरे नहीं है, उन्होंने ज़बान खोली है। इकबाल जैसे शायर ने कहा था कि आप हैं नाज़िमे गुल, पासबाने रंग बू, गुलशन पनाह, नाज परवर, लहलहाते खेतों का बादशाह, हमारे अन्नदाता, हमारे परवर, हमारे सरपरस्त। गुजरात की पहचान गांधी जी से, मोदी और अमित शाह से नहीं, बैरिस्टर अवैसी। गुजरात की पहचान गांधी जी से होगी, ना कि मोदी और अमित शाह से। मैं ये समझता और मानता हूँ कि गुजरात गांधी का है और गांधी का रहेगा। अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं हैं और ना होंगे। मैं भारत का एक बाशिंदा हूँ, बाइज्जत बाशिंदा हूँ, अव्वल दर्जे का शहरी हूँ, भारत के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। इन ख्यालात का इजहार सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के बड़ौच में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने एक अजीमुशान जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जब जलसे से खिताब के लिए आ रहे थे तो एक मुअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने यह सवाल किया कि ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए? तो मैंने कहा कि ये आपका सवाल गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूँ, बाइज्जत बाशिंदा हूँ, अव्वल दर्जे का शहरी हूँ, भारत के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। और मीडिया के लोगों के दिमाग में ये बैठ चुका है कि गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये उनकी गलत सोच है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई हमारे बका के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है, इस मुल्क के अमन को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में डरने से कुछ हासिल नहीं होता, आंसू बहाने घुटन की जिंदगी गुजारने से कुछ नहीं मिलता। जमहूरियत में सिर्फ वोट डालने वाले मत बनो। आप नहीं जानते, मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है। ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज कोविड वैक्सीन लिया और दूसरे पुलिस अहदेदारों को भी कोविड वैक्सीन लेने की ख्वाहिश की। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे आमिर की रिपोर्ट। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज हैदराबाद के पेटलाबुरुज में वाक़े सिटी ट्रेनिंग सेंटर में कोविड वैक्सीन लिया। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज मैं और मेरे साथी पुलिस अफसरों ने वैक्सीन लिया है। का हाल 30% पुलिस के अफसर और नौजवान ने वैक्सीन लिया है। उन्होंने तमाम पुलिस अहदेदारों और जवानों से ये वैक्सीन लेने की ख्वाहिश की है। सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटलाबुर्ज में दूसरे दिन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है और आज टर्न के मुताबिक हमारा आज टर्न था और आज हमने भी वैक्सीनेशन लिया। हमारे साथ सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं
और फर्स्ट डे के कंपैरिजन में आज रिस्पांस बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। अभी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स लोग बता रहे हैं कि हर जगह, हर सेंटर में काफी अच्छा रिस्पांस है। और ऐसे मौके पे हम सभी पुलिस ऑफिसर को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जरूर आइए अपने सेंटर पे और वैक्सीनेशन कराइए। उद्धव ठाकरे की तरफ से अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई गई चादर। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती के 890 सालाना उर्स पर ख्वाजा की दरगाह पर एक चादर पेश की। मुंबई से शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे की तरफ से चादर लेकर आए सैयद आदिल चिश्ती और सैयद सोहेल चिश्ती ने चादर पेश करके मुल्क में अमन अमान और कोरोना से निजात के लिए दुआएं की और ये कोविड से हमें जल्द से जल्द आराम मिले और इंशाल्लाह हम जल्द यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मांगने के लिए तो बहुत कुछ है और हर बार इस दरवाजे ने हमें दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह देखा जा रहा है कनाल जी, पिछली बार जब आप आए थे तब आपने कहा था कि जो है उद्धव जी जो है सीएम बने, इसके लिए हमने इंतजा की है, दुआ की है और ये मुराद भी पूरी हो गई है। तो उस वक्त आपने कहा था कि वो उद्धव जी जो है वो भी खुद अजमेर शरीफ आएंगे, तो क्या है उसमें? जी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटोकॉल होता है चीफ मिनिस्टर का कोई स्टेट में आने के लिए, और कोविड के कारण हमने भी इस बार हमारे साथियों को नहीं लाया है। पर मुझे आपको बताने में खुशी होगी कि हमारे दरवाजे पर ख्वाजा साहब के बुलावे पे आदित्य ठाकरे जी यहाँ पे आके गए हैं। जिला कड़पा में कल 9 फरवरी को पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का इनेकाद। जिला कलेक्टर हरिकिरण और जिला एसपी अनुभू राजन ने तैयारियों का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कड़पा हरिकिरण ने आज कड़पा कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में अखबारी नुमाइंदों से बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 9 फरवरी को कड़पा जिले में मुनक्किद होने वाले पंचायती इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां हो चुकी है। इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद करने के लिए मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी जा चुकी है। इस मौके पर जिला एसपी कड़पा अनुभू राजन ने पुलिस बंदोबस्त पर रोशनी डाली। ज्वाइंट कलेक्टर कड़पा गौतमी, साईकांत वर्मा और दूसरे मौजूद थे। कोविड में हादसे में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के साकिन 50 साला बाबू नायडू को एपीएन आरटीएस के जरिए भरोसा बीमा के 10 लाख रुपए रकम जल्द दिलाने का डायरेक्टर एपीएन आरटीएस बीएच इलियास से मुतालिबा। कोविड में आज गैर मुकीम आंध्रा वेलफेयर के सदर माले पार्टी सुरेश नायडू ने डायरेक्टर एपीएन आरटीएस बीएच इलियास से मुलाकात करके 29 जनवरी 2021 के दिन कोविड में खिदमत अंजाम देते हुए एक शख्स 50 साला माले पार्टी बाबू नायडू के हादसाती मौत वाक़ हो गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 17 वर्षों से बाबू नायडू कोविड में खिदमत अंजाम दे रहे थे। अचानक मौत की खबर सुनते ही माले पार्टी सुरेश और माले पार्टी किशोर बाबू और शिव कुमार ने इंडियन एम्बेसी पहुंचकर जरूरी कार्रवाई की और लाश को 1 फरवरी को आंध्र प्रदेश रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि मुतवफ़िक बाबू नायडू ने 14/8/2019 को भरोसा बीमा करवाया था। इस मौके पर बीएच इलियास ने मुतवफ़िका शख्स को फौरन बीमा के 10 लाख रुपए जल्द दिलाने का यकीन दिया। ఇది ప్రవాసాంధ్ర బీమా అనేది ప్రతి ఒక్కరు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది। ఎందుకంటే ఇక్కడ బయట దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు। ఈ 550 రూపాయలు మనం కానీ కడితే 2.5 దినాలు ఇక్కడ వారి కుటుంబానికి 10 లక్షల భరోసా ఏదైనా జరగాలని జరిగితే డబ్బు వస్తుంది। ఎందుకంటే ఒక కుటుంబానికి ఎవరైనా ఆదుకోవాలంటే 10,000 20,000 చేయగలుగుతారు కానీ లక్షలు ఇవ్వలేడు। ప్రమాదం వల్ల జరిగే ఇటువంటి ప్రమాదాలను ద్వారా జరిగే మరణాలను మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కువైట్లో ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళందరూ తెలుగువారు ఈ ప్రవాసాంధ్ర బీమా తప్పకుండా చేసుకోవాలని మరోసారి మనవి చేస్తూ ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా ఏదైతే ఓ పగడబందీగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మా చైర్మన్ గారికి చెప్పి ఇది ఇంత మంచి పథకం ఎందుకు మీరు అమలు చేయడం లేదు, దీనికి ఎందుకు పబ్లిక్ ప్రజల్లో తీసుకోకూడదని చెప్పడం జరిగింది। మా చైర్మన్ మేడపాటి వెంకట్ గారు ఇక్కడ నాకు కోవిడ్ పంపించడం జరిగింది। నిజంగా ప్రతి తెలుగు వారికి ఒకటే విన్నపం చేసుకుంటాము, తెలిసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా ప్రవాసాల బీమా చేసుకోవాల్సిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాం। जिला कड़पा के अटलूर मंडल का जिला एसपी कड़पा के अनुभू राजन का दौरा। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा अनुभू राजन ने आज अटलूर मंडल के
शदीद कमलाकोर पंचायत का दौरा किया और वहां पंचायत इंतखाबात के लिए मौजूदा स्ट्रिकिंग फोर्स और रूट मोबाइल का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कमलाकोर जिला परिषद हाई स्कूल में वाकई पोलिंग बूथ का मुआयना करके सिक्योरिटी बंदोबस्त का जायजा लिया और वहां पर मौजूद पुलिस अहदेदारों और जवानों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा बदवेल रूरल इंस्पेक्टर वी चलपति और स्पेशल स्ट्रिकिंग फोर्स के RI मोहम्मद वली, अटलूर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्रीकांत भी मौजूद थे। ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए शब खैर।